तो हेलो गाइस, क्या आपको भी डाउट है कि हमें लंदन सेक्शन में ट्रेड करना चाहिए कि न्यूयॉर्क सेक्शन में करना चाहिए ट्रेड? मेरे को भी पहले मेरे भी माइंड में ये, जब मैं भी सीख रहा था तो मेरे भी माइंड में कंफ्यूजन था कि हमें लंदन सेक्शन में ज़्यादा अच्छा मूवमेंट मिलेगा कि न्यूयॉर्क सेक्शन में। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि लंदन सेक्शन में हम ट्रेड ले सकते हैं कि न्यूयॉर्क सेक्शन में, और सबसे अच्छा हमें प्रॉफिटेबल किस में हम बनेंगे, लंदन सेक्शन या न्यूयॉर्क सेक्शन में। तो पहले मेरे को भी, जब भी मैं सीख रहा था, पहले मेरे को भी डाउट था कि मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, लंदन सेक्शन का टाइम क्या रहेगा, न्यूयॉर्क सेक्शन का टाइम क्या रहेगा, कितना अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ। लंदन सेक्शन का टाइम रहता है सुबह में 11 बजे से 1 बजे तक। इसमें बहुत अच्छी मोमेंटम आती है, और इससे भी ज़्यादा हाई रिस्क मोमेंटम, जो बहुत बड़े बड़े कैंडल बनती है, 10-10 20-20 पॉइंट का गोल्ड में कैंडल बनता है, वो होता है न्यूयॉर्क सेक्शन। वो शाम को 5 बजे से 8 से 9 बजे तक बनता है, चलता है न्यूयॉर्क सेक्शन। तो आज के वीडियो में हम यही करने वाले हैं कि न्यूयॉर्क सेक्शन और लंदन सेक्शन में हम ट्रेड कैसे बना सकते हैं। कौन से सीरीज़ के मैंने एक सीरीज़ लॉन्च किया था एसएमसी का, कि कौन से एसएमसी एसएमटी आईसीटी पार्ट्स में कौन सा हमें वर्क करता है, जिससे हम ट्रेड ले सकते हैं, परफेक्टली ट्रेड लेकर के हम अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेड। तो मैं आपको थोड़ा और क्लियर करूँ, तो ये हमारा 3 सेक्शन होता है, न्यूयॉर्क सेक्शन, लंदन सेक्शन और टोक्यो सेक्शन। तो टोक्यो सेक्शन में पूरा मार्केट साइडवेज रहता है, इसलिए हम टोक्यो सेक्शन का बात नहीं करेंगे, ओनली लंदन सेक्शन और न्यूयॉर्क सेक्शन। जैसे बहुत लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और जो जॉब करते हैं वो तो सुबह में 11 बजे से 1 बजे तक वो तो जॉब में ही रहेंगे, और जो स्टूडेंट है वो तो स्कूल ही पे रहेंगे। इसलिए आप लोग तो कर नहीं पाएंगे सुबह वाले लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ। तो जो सुबह में लंदन सेक्शन चलता है उसमें तो बहुत लोग नहीं हो पाएंगे, तो आप लोग मजबूरी में ही न्यूयॉर्क सेक्शन में आना पड़ेगा। न्यूयॉर्क सेक्शन में रिस्क भी ज़्यादा है और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। अगर आप बाई कर रहे हो, 10-10 पॉइंट 20-20 पॉइंट का एक कैंडल बन रहा है, तो उसके बाद बाई करने की जगह वहाँ पे मार्केट नीचे क्रैश कर दिया, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो आपका अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो इसलिए जैसे अभी मजबूरी में तो आपको करना ही पड़ेगा लंदन सेक्शन न्यूयॉर्क सेक्शन में। नहीं तो अगर आप फ्री रहते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट तो मुश्किल है कि वो लंदन सेक्शन में करेंगे, वो उनको तो मजबूरी में न्यूयॉर्क सेक्शन में करना होगा। जो हाउस वाइफ है वो सुबह में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, लंदन सेक्शन एंड न्यूयॉर्क सेक्शन। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो गाइज मैं थोड़ा आपको क्लियर करूँ, लंदन सेक्शन और न्यूयॉर्क सेक्शन क्या होता है। ये फॉरेक्स सेक्शन के पार्ट्स है दो, जिसके वजह से फॉरेक्स मार्केट यूज़ होता है। जैसे फॉरेक्स मार्केट का भी टाइमिंग अलग रहता है, लंदन सेक्शन का टाइमिंग अलग रहता है, न्यूयॉर्क सेक्शन का और टोक्यो सेक्शन का। तो टोक्यो सेक्शन का हम बात नहीं करेंगे, टोक्यो सेक्शन में मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो ये जो लंदन सेक्शन है इसका टाइम 11 बजे सुबह से 1 बजे तक है, दोपहर तक। और ये जो न्यूयॉर्क सेक्शन है जिसमें हमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है, लंदन सेक्शन में भी मोमेंटम मिलता है, लेकिन ये बिगनर्स के लिए ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर आप न्यू ट्रेडर हो, आप इसे रिस्क लोगे, रिस्क लेना है तो आप न्यूयॉर्क सेक्शन में जा सकते हो। लेकिन मैं भी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा जैसे आप न्यूयॉर्क सेक्शन में जा करके बहुत अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये जो हमारा लंदन सेक्शन है 11 बजे खुला रहता है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है, जॉब जो करते हैं, वो तो 11 बजे से 1 बजे तक इसमें आ नहीं पाएंगे, चार्ट देख नहीं पाएंगे। तो उनको तो मजबूरी में न्यूयॉर्क सेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर उनको टाइम मिलता है तो वो जॉब वाले, अगर उनको टाइम मिलता है तो वो 11 बजे से 1 बजे तक लंदन सेक्शन में आ सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट है, उनको स्कूल से भी छुट्टी लेट से होते हैं, तो वो तो नहीं आ पाएंगे लंदन सेक्शन में, तो मजबूरी में उनको न्यूयॉर्क सेक्शन में आना पड़ेगा। तो न्यूयॉर्क सेक्शन में इसका टाइमिंग रहता है 5 बजे से 8 से 9 बजे तक। इसका टाइमिंग 5 बजे से 8 से 9, आप 9 बजे तक लेके चलो, 9 बजे तक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाता है। तो मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊं थोड़ा कैसे इसका मोमेंटम है। एक सेकंड में पहले ये सब चार्ट डिलीट कर लूँ। हाँ, तो मैं आपको सबसे पहले लंदन सेक्शन का दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट 11 जून 2026, यहाँ पे 5 बज रहा था, 1 बज रहा है। मैं आपको 11 बजे का दिखाता हूँ। 11, हाँ, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ 11 बजे ओपन हुआ है। यहाँ पे देखिए नीचे टाइम दिख रहा होगा 11:10। यहाँ पे राइट राइट, यहाँ पे 11 बजे लंदन सेक्शन में जैसे ही मार्केट ने हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ,
सबसे पहले मार्केट नीचे आया, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया। स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपका यहाँ पे एंट्री बनता। अगर आपने मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो मैं यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, पेयर वैल्यू गैप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सारा चीज़ का मैंने कम्प्लीटली वीडियो डाल दिया है। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया तो आपका यहाँ पे एंट्री बनता। एंट्री बनने के बाद आपका पहला टारगेट यहाँ पे होता, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट सपोर्ट, जो प्रीवियस सपोर्ट आ रहा है, थर्ड टारगेट, और जैसे जो भी सपोर्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ तक का आपका 1:2 आपको तो लेके ही चलना है, कंपलसरी आपका 1:2 लेके चलना है। फर्स्ट टारगेट आपका ये हो गया, सेकंड टारगेट आपका ये हो गया। तो ये 440 पॉइंट का आपको लंदन सेक्शन में मिला है टारगेट। उसके बाद मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल दिखाऊँ लंदन सेक्शन का। यहाँ पे जैसे मार्केट 1 बजे यहाँ पे क्लोज हो गया, लंदन सेक्शन 1 बजे क्लोज हो गया, तो उसके बाद भी देखिए मोमेंटम आया, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि 5 बजे, फिर मैं आपको 5 बजे दिखा रहा हूँ। ये जो मोमेंटम आया है ये हमारा न्यूयॉर्क सेक्शन का मोमेंटम है। मैं आपको थोड़ा दिखाऊं कि 5 बजे यहाँ पे देखिए, 5 बजे यहाँ पे राइट टू राइट मार्केट ओपन हो गया था। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेक्शन ओपन हो गया, नीचे आया, साइडवेज पहले हुआ। उसके बाद जब यहाँ पे रेंज के पास अपने आ गया तो यहाँ पे 8 बज के, मैंने बोला कि 9 बजे तक चलता है, 8:20 पे यहाँ पे मोमेंटम दिखाया। ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया यहीं पे हमारा एंट्री बनता। और इसका कैंडल का पॉइंट देखिए, ये पॉइंट कितने का है, ये 24 पॉइंट का एक कैंडल है। अगर कोई यहाँ पे सेल करके बैठा होगा तो उसका पूरा अकाउंट वाइप है। इसलिए मैंने बोला कि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा न्यूयॉर्क सेक्शन का। बिना स्ट्रैटेजी को यूज किए आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको दिख रहा है कि कितना बड़ा बड़ा कैंडल है, तुरंत अगर आप यहाँ पे सेल करके बैठते तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता। तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक पे वीडियो डाला है, यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बना है इस रेंज पे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनाया है इस कैंडल पे। ये जो कैंडल है इस कैंडल पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल बनाया है। और यहाँ पे देखिए 8:25 यहाँ पे हो रहा था, 30 यहाँ पे हुआ, 35 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 35 हुआ, यहाँ पे 40 हुआ। 40 के बाद यहाँ पे 9:10 आपका यहाँ तक भी 1:3 का भी टारगेट ले रहे हो यहाँ के स्टॉप लॉस पे। ये बहुत अच्छा, एकदम छोटे पॉइंट के स्टॉप लॉस पे इतना बड़ा टारगेट है। और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे है। पहला टारगेट हम लोग का ये हो जाता, पहला टारगेट हमारा ये होता, सेकंड टारगेट हमारा ये होता, ये हमारा सेकंड टारगेट होता, और थर्ड टारगेट हमारा ये होता, फोर्थ टारगेट हमारा ये होता। तो हमारा पूरा टारगेट अचीव कर लिया है। तो अभी भी मार्केट लाइव है, लेकिन अभी मार्केट बंद हो गया है। 1 घंटे के लिए मार्केट बंद रहता है भोर में। मैं 2:40 पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्केट अभी बंद हो गया है, क्लोज हो गया है। जब मार्केट ओपन आएगा, अगर मैंने यहाँ पे अपना स्ट्रेटजी सेटअप बनाया, अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो मैं यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा लिया हूँ, पेंडिंग ऑर्डर लगाया हूँ। यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे मेरा सेल साइड में यहाँ $36 का टारगेट है और $16 का मेरा एसएल है। तो ये मेरा कितना होता है मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारा 1:3 है, ये हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो यही है टोक्यो सेक्शन और लंदन सेक्शन। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप मेरा ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो, फेयर वैल्यू गैप का वीडियो, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का और चेंज ऑफ कैरेक्टर का। यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा बताऊं कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, एक यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, फिर यहाँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना मार्केट का। ये देखिए मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना। उसके बाद ये जो रेंज तोड़ा तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। फिर से मार्केट नीचे आया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक के पास आया। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया इस कैंडल पे, तो हमें यहीं पे एंट्री बनाना था। पहला टारगेट हमारा ये होता, यहाँ पे हमारा एंट्री था, पहला टारगेट हमारा ये था, सेकंड टारगेट हमारा ये है। तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो अगर आपने हमारा बॉलिंजर बैंड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो आप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीडियो देख लो। तो मैं आपको, अगर आप ट्रेडिंग का टी भी नहीं जानते हो, अभी आप न्यू ट्रेडर हो
और आपको ट्रेडिंग करना है, पैसे कमाना है। और कुछ ये क्या है, कुछ सेटअप आपको बनाना है कि आप कॉपी ट्रेडिंग कर सको। तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं हमेशा जो भी मैं पर्सनल ट्रेड लेता हूँ वो मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था सेल दिस गाइस, गोल्ड इज बियरिश। उसके बाद हमारे यहाँ पे 60 पिप्स डन हो गया। ये हमारा टोक्यो सेक्शन में था जिसमें मैं कभी ट्रेड नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे को सेटअप थोड़ा दिख रहा था तो मैंने छोटा सा एसएल के साथ टोक्यो सेक्शन में एंट्री बनाया था। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया था, तो मेरा एसएल हिट होता है तो भी मैं दिखाता हूँ, मेरा टीपी आता है तो भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था कि गोल्ड इज बियरिश सेल दिस गाइस। उसके बाद यहाँ पे हमारा 50 पिप्स डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा 80 पिप्स डन हो गया। यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया 100 पिप्स। तो आप ट्रेडिंग भी नहीं जानते हो तो भी आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर कर सकते हो। तो आपको अभी तक तो क्लियर हो गया होगा टोक्यो सेक्शन और लंदन सेक्शन। तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूं। मैं 11 बजे से 1 बजे तक लाइव स्ट्रीमिंग 2 घंटे का करता हूं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है 54 सब्सक्राइबर है। आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। मैं यहाँ पे लाइव करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक लिक्विडिटी पे वीडियो डाला है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर डाला हूँ, बॉस के ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी के मैंने कॉन्सेप्ट ये सब लॉन्च किए, फेयर वैल्यू गैप और ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई कैसे करें, और कैंडल स्टिक पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ये एक्सएम में अकाउंट ओपन कैसे करें। तो मैं एक्सएम के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसपे हमें बहुत कम फीस लगती है। तो आप इस चैनल पे हमारे ज्वाइन हो सकते हो। मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो मैं आपको देता हूँ यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग पे। तो मैं सुबह में लाइव स्ट्रीमिंग आता हूँ लंदन सेक्शन में 11 बजे से 1 बजे तक, और टोक्यो सेक्शन में आता हूँ, नहीं न्यूयॉर्क सेक्शन में आता हूँ 5 बजे से 9 बजे तक। 2 घंटे में आता हूँ। मैं 9 बजे तक भी नहीं रहता हूँ, 7 बजे 7:30 चल जाता हूँ। आप लोग को ट्रेड दे करके टारगेट डन करवा के मैं चला जाता हूँ। तो आज की वीडियो में यही था। आपको क्लियर हो गया होगा लंदन सेक्शन और न्यूयॉर्क सेक्शन क्या होता है। तो थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना, वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।